अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं, तो साथ-साथ चलिए। हम सभी के पास समान योग्यता नहीं है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर हैं। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। यह काम खुद उसका ही जंग कर सकता है। ठीक उसी तरह किसी भी व्यक्ति को उसकी मानसिकता के अलावा कोई और नष्ट नहीं कर सकता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार-चढ़ाव बेहद ज़रूरी है। यहाँ तक कि ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। अगर लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थरों का उपयोग अपना महल बनाने में कर लें। आपको अभी अपने शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे, क्योंकि आपका अब तक बॉस नाम के प्राणी से पाला नहीं पड़ा। हर व्यक्ति में कुछ विशेष प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की नकल करने वाला व्यक्ति कुछ के लिए आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन बहुत आगे नहीं जा पाता। हम सभी इंसान हैं, ना कि मशीन। इसलिए अपने जीवन में आनंद लाएं, गंभीरता नहीं। सत्ता और धन मेरे दो प्रमुख सिद्धांत नहीं है। अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्त को कभी मत चढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ सकता है। जिस दिन मैं उड़ान नहीं भर पाऊंगा, वह मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। अपना जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है, इसकी आदत बना लो। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 5 आंकड़े वाली सैलरी के बारे में मत सोचना। एक रात में कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता, इसके लिए अथक मेहनत करनी पड़ती है। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे, जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे, जितना तुम्हें अभी लग रहा है। तुम्हारे पालन पोषण में उन्होंने इतने कष्ट उठाए कि उनका स्वभाव बदल गया। सांत्वना पुरस्कार केवल स्कूल में देखने को मिलता है। कुछ स्कूलों में तो पास होने तक परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के नियम अलग हैं। वहाँ हारने को मौका नहीं मिलता। जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते। वहाँ महीने भर की छुट्टी नहीं होती और कोई सिखाने वाला शिक्षक भी नहीं होता। वहाँ सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। मैं हमेशा से भारत के भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत आश्वस्त और बहुत उत्साहित रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह महान देश है। मुझे अपने देश पर गर्व है, लेकिन हमें जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त एक अखंड भारत बनाने के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। हमें सभी के लिए समान अवसर वाले भारत का निर्माण करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने नज़रिए को ऊंचा रखते हैं और निरंतर विकास, समृद्धि, समान अवसर लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हम वास्तव में महान राष्ट्र हो सकते हैं। विश्व में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है। इसीलिए व्यक्ति को अपने मेहनत करने के तरीके में सुधार लाना चाहिए। मैं लोगों को प्रोत्साहित करके लगातार कहता हूँ कि प्रश्न पूछे गए विचारों पर बात करें। नई तकनीक, नए आइडिया के साथ बेझिझक आगे आएँ। आप हमेशा जिस चीज़ को सही मानते हैं, उसके साथ डट कर खड़े रहें। जहाँ तक संभव हो, निष्पक्ष बने रहें। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे सफल हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? लेकिन प्रेरणा लेते समय आँखें खुली रखनी चाहिए। ऐसी कई चीज़ें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले, तो शायद मैं अलग ढंग से करूँगा। लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं देखना चाहूँगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। जीवन में केवल अच्छी से अच्छी योग्यता या अच्छा करियर ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए साथ आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल ज़िंदगी को जिया जाए। संतुलित जीवन यानी कि आपका अच्छा स्वास्थ्य, लोगों से अच्छे संबंध और मन की शांति, यह सब कुछ अच्छा होना चाहिए। हम लोग इस दुनिया में केवल एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह हैं, जो अपनी वैलिडिटी के बाद समाप्त हो जाएगा। हम सभी की वैलिडिटी है। यदि हम भाग्यशाली रहे, तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। क्या तब भी हमें केवल काम ही करने की ज़रूरत है? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियाँ आपसे दूर रहें।